ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम, गर्व की बात। ये अपने गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम एक महिला चालक हैं और उसी तरह सर के जो ड्रीम है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है हर क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र बाकी रह गया था कि महिला चालक यहाँ पे नहीं थी। तो इसमें भी ये पहला बैच पास हुआ है यूपी का, जिसमें 17 हैं टोटल। और आगे उम्मीद करेंगे कि सर ने जिस तरह से हमें यहाँ बुलाया उस तरह से हमारे भी सपने हैं कुछ, जिसको आगे पूरा करने के लिए हमें भी विभाग में नियमित किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चैलेंजेस है हमारे लिए काफ़ी, और हमने बहुत संघर्ष भी किया है यहाँ तक आने के लिए, और आज शायद वो सपना पूरा हो रहा है कि हम योगी जी के सामने अपने स्टीयरिंग पे बैठ के बस को उनके सामने से ले जाएंगे। स्वागत करते हुए हौसला अफजाई बहुत जरूरी हमारी सभी सम्मानित चालक और परिचालक महिलाओं के लिए जननी मां भगवती के 8वें रूप के रूप में आज हम महागौरी की पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं, और इससे अच्छा उपयुक्त अवसर दूसरा नहीं हो सकता है कि जब महाअष्टमी की स्थिति को मिशन शक्ति के साथ जोड़ करके मिशन महिला सारथी को लॉन्च करने के साथ साथ उन महिला चालक और परिचालक को, जिन्हें अब तक ये माना जाता था कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, वास्तव में दयाशंकर सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने ये करके दिखाया कि 51 जो बसेज आज यहाँ पे प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए चलेंगी, उनके चालक भी परिचालक भी महिला होंगी। मैं इसके लिए उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज मुझे अयोध्या में पुनः एक बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर चल रहे विकास के कार्यों की सघन समीक्षा हुई है, शासन से जुड़े हुए थे, और जनपद अयोध्या में जो शासन के अधिकारी विभिन्न विभागों के हैं उनके साथ भी यहाँ पर एक सघन बैठक हुई है। अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है, जिनमें ज्यादातर परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब यह कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं और ये अयोध्या के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा। इसी की तैयारी हमारे स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसका पहला रिहर्सल दीपोत्सव को देखने को मिलेगा। दीपोत्सव का आयोजन आप सब जान रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा एक आयोजन देकर के अयोध्या को एक वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास जो प्रारंभ हुआ, वो एक सफलतम प्रयास था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य यहाँ पे चल रहे हैं,
इन विकास कार्यों के माध्यम से अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दृष्टि भी दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना, और आज उसकी समीक्षा हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी विभागों ने युद्ध स्तर पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। मैं पिछले 2 घंटे से इन सभी कार्यों का निरीक्षण भी कर रहा हूं और मैंने देखा है कि सभी विभागों ने रुचि लेकर के अयोध्या के अनुरूप विकास के इन कार्यों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाया है। और दीपोत्सव के आयोजन तक हमारा प्रयास होगा कि ज्यादातर प्रोजेक्ट हमारे अयोध्या के पूरे हो जाएं। जो बचेंगे 31 दिसंबर तक उन्हें पूरा करते हुए एक दिव्य और भव्य अयोध्या हम लोग देशवासियों को और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए तो पहले से तैयार है। जनवरी 2024 के उस भव्य आयोजन के लिए भी अपने आप वह हम उसी उत्साह उमंग के साथ अयोध्या के अंदर उस आयोजन को आयोजित कर पाएंगे। आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं।